नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी कहानी है ना, वो शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत बारिश वाली सुबह से। सोचिए, दो बहनें हैं, अंशिका और आयशा, और वो खिड़की से बाहर का नजारा देख रही हैं। तभी छोटी बहन आयशा बड़े भोलेपन से अपनी दीदी अंशिका से पूछती है, दीदी ये चारों तरफ सब कुछ इतना हरा हरा क्यों लग रहा है? और बस उसका यही एक छोटा सा सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर ले जाने वाला है। अंशिका मुस्कुराती है और कहती है, आयशा, क्योंकि आज हम भारत के चाय और हरियाली वाले राज्य के बारे में जानने वाले हैं, असम। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये सफर भी शुरू हो रहा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन दो बहनों की बातचीत के साथ साथ हम भी भारत के एक बहुत ही खास राज्य असम को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहली बात, राज्य का नाम ही है असम। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा राज्य है। और पता है, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका भी है। असम सुनने में थोड़ा थोड़ा औसम जैसा लगता है ना, और यकीन मानिए यहाँ की हरियाली सच में औसम मतलब एकदम शानदार है। तो ठीक है, अब अंशिका की तरह हम भी असम की पहचान से जुड़ी कुछ जरूरी बातें समझते हैं, एक एक करके। देखिए, हर राज्य की एक राजधानी तो होती ही है। असम की राजधानी है दिसपुर। अब इसे याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। मजाक मजाक में सोच सकते हैं कि दिसपुर यानी ये पुर तो पास में ही है। अच्छा, असम को राज्य का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950 को। और ये तारीख याद रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वही दिन है जब हमारा देश गणतंत्र बना था। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ, उसी दिन असम एक पूर्ण राज्य बना। अब अगर इसके साइज की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर। और इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए इसे 35 जिलों में बांटा गया है। चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं और देखिएगा इनको याद रखना कितना आसान है। लोकसभा में यहाँ से 14 सदस्य हैं और राज्यसभा में ठीक उसके आधे मतलब 7 सदस्य। और विधानसभा की बात करें तो वहाँ की सदस्य संख्या है 126। असम के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे गोपीनाथ बोरदोलोई, और अभी वर्तमान में है हेमंत बिस्वा शर्मा। इसे भी याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, बोरदोलोई से बिस्वा। तो ये तो हो गई कुछ प्रशासनिक जानकारी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और असम की रंगीन संस्कृति और लाजवाब स्वाद की दुनिया में चलते हैं। असम की जो मुख्य भाषा है वो है असमिया। वैसे यहाँ बंगाली और बोडो भी बोली जाती हैं, लेकिन मेन भाषा को याद रखना सबसे आसान है, असम से असमिया। और यहाँ का सबसे मशहूर लोक नृत्य वो है बिहू। ये डांस एकदम एनर्जी और जश्न का प्रतीक है। इसे याद रखना भी बहुत आसान है, असम इज इक्वल टू बिहू। अच्छा, खाने पीने की बात की जाए तो असम में चावल और मछली मुख्य भोजन है। इसके साथ ही खार नाम की एक खास डिश, और हाँ, दुनिया भर में फेमस असम की चाय भी है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, चावल प्लस मछली प्लस चाय इक्वल्स टू असम। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो असम को इतना अनोखा, इतना खास बनाती हैं? चलिए अब असम के असली खजानों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, असम की 4 सबसे खास पहचानें हैं। एक तो विशाल ब्रह्मपुत्र नदी, दूसरा एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरी है दुनिया की बेहतरीन चाय में से एक असम चाय, और चौथा है यहाँ का बहुत ही अनोखा मूंगा सिल्क। और इन सभी खास बातों को याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। ये देखिए, खुद असम शब्द ही सब कुछ बता देता है। ए से असम चाय, एस से सिल्क, दूसरे एस से स्टेट ऑफ ग्रीनरी यानी हरियाली का राज्य, फिर ए से असमिया भाषा, और एम से माइटी ब्रह्मपुत्र यानी विशाल ब्रह्मपुत्र नदी। कितना कमाल का है ना। तो इस पूरी जानकारी के बाद आखिर में दोनों बहनों ने क्या सीखा? चलिए इस कहानी के खूबसूरत अंत की तरफ बढ़ते हैं। आयशा ने बड़े उत्साह से कहा, दीदी मुझे असम बहुत पसंद आया। इस पर अंशिका ने जवाब दिया, हाँ, और पता है, असम हमें प्रकृति और अपनी संस्कृति दोनों से प्यार करना सिखाता है। तो सवाल ये है कि इस छोटे से सफर ने असल में हमें क्या सिखाया? ये सिर्फ एक राज्य के बारे में कुछ फैक्ट्स नहीं थे, ये उससे कहीं बढ़कर था। इसने हमें सिखाया कि भारत का हर राज्य खास है
हर राज्य की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक पहचान है, और यही जो विविधता है, यही हमारे देश को इतना सुंदर, इतना अद्भुत बनाती है।